बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम ट्रांसलेशन स्टडीज़। ट्रांसलेशन, आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिक्स का क्या रोल है ट्रांसलेशन स्टडीज़ में। बाकी ट्रांसलेशन स्टडीज़ सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस पे ऑलरेडी मेरी काफ़ी वीडियोस बनी हैं, एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है। सो मेरे चैनल पे आप जा सकते हैं, वहाँ सर्च कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको लगे उसकी वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ट्रांसलेशन, आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिक्स आर क्लोजली इंटरवेंड इन ट्रांसलेशन स्टडीज़। ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। द ट्रांसलेशन इज़ नॉट अ न्यूट्रल एक्ट बट इज़ शेप्ड बाय द आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट इन विच इट टेक्स प्लेस। ये जो ट्रांसलेशन है ये न्यूट्रल एक्ट नहीं है, ठीक है। मतलब अपने लिए अपने तक महदूद नहीं है, बल्कि इसने आइडियोलॉजी को भी साथ लेके चलना होता है या पॉलिटिक्स को भी साथ लेके चलना होता है। Translations can be used to reinforce dominant ideologies, challenge them और create new ones। अब किन चीज़ों की ट्रांसलेशन होती है? यहाँ पे जो डोमिनेंट वर्ड यूज़ हुआ है, क्यों यूज़ हुआ है? कहता है कि ट्रांसलेटर्स या ट्रांसलेशन उन्हीं चीज़ों की जाती है जो डोमिनेंट आइडियोलॉजीज़ होती हैं, जो पावरफुल होती है, जो आपको पता होता है कि यार ये चीज़ जो है लोगों को ट्रांसलेट करके देना है। कोई मुल्क ये सोचता है, कोई फ़र्द ये सोचता है, ठीक है। तो सेम टू सेम ट्रांसलेशन किन चीज़ों की होती है? जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी, जो स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजीज़ होती है उनको ट्रांसलेट किया जाता है। चैलेंज देम एंड क्रिएट न्यू वंस। इसी तरह न्यू चीज़ों को भी ट्रांसलेट किया जाता है या न्यू चीज़ों को जो है क्रिएट किया जाता है। One of the key ways in which ideology and politics impact translation is thought the selection of text for translation। सेम वही बात की गई कि आपको पता होना चाहिए कि किस या कौन से टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है। और मैंने आपको बताया ना कि जो डोमिनेंट आइडियोलॉजीज़ होती है या जो पॉलिटिक्स जिस मुल्क का डोमिनेंट होगा उन्हीं की चीज़ों को ट्रांसलेट किया जाएगा, उन्हीं की चीज़ों को आप तक पहुंचाया जाएगा। Translations can be used to promote certain ideas, perspectives और cultural values while excluding others। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी मैं एग्जांपल भी दूंगा। कहता है कि ट्रांसलेशन क्यों की जाती है? ताकि वो जो आइडियाज़ हैं उन तक वो आप तक पहुंचा सके, जो उनके पर्सपेक्टिव्स है वो आप तक पहुंचा सके, जो उनका कल्चर है वो आप तक पहुंचा सके। फॉर एग्जांपल, अ गवर्नमेंट में चूज़ टू ट्रांसलेट टेक्स्ट दैट प्रोमोट इट्स पॉलिटिकल एजेंडा वाइल इग्नोरिंग और सप्रेसिंग अदर्स। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कहता है कि अगर किसी पार्टी ने या किसी गवर्नमेंट ने अपने चीज़ों को आगे लाना है तो वो क्या करेंगे? एक स्पेसिफ़िक चीज़ें को जो है ट्रांसलेट करवाएंगे। अब सपोज़ एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक फैमिली या एक गांव है, वहाँ पे एक ही लैंग्वेज बोली जाती है, वो है उर्दू, ठीक है। या पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है, चलो पंजाबी समझे, उर्दू उनको समझ ही नहीं आती। तो वो क्या करेंगे? जो गवर्नमेंट होगा, अब उसका एजेंडा क्या है, उसका मेन पर्पस क्या है, उसने उसको ही जो मतलब जो उसका पर्पस होगा, जिस चीज़ को उसने ट्रांसलेट करना है, वहाँ लोगों तक पहुँचाना है, वो चीज़ ऑलरेडी उर्दू लैंग्वेज में है या इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो वो क्या करेगा? उस चीज़ को पंजाबी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा या किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा उस गांव के लोगों तक पहुंचाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका पर्पस है कि उधर से वहाँ से वो वोट ले सके। और वोट किस तरह लेंगे? वो चीज़ों को जब देखेंगे, पढ़ेंगे तो उनको समझ आ जाएगी कि ये चीज़ तो मतलब हमारी लैंग्वेज में है और ये बंदा इस चीज़ की डिमांड करे, यानी ये पॉलिटिकल पार्टी या जो पॉलिटिशियन है वो इस चीज़ की डिमांड कर रहा है। इसी तरह हमारे पास और बहुत सी एग्जांपल्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ट्रांसलेट करते हैं और कुछ को हम नहीं करते। उसकी वजह यही है, मैंने आपको बताया ना, कि जो डोमिनेंट होता है, जो कल्चर डोमिनेंट होता है या जो आइडियाज़ डोमिनेंट होती है, उन चीज़ों को किया जाता है। ट्रांसलेटर्स themselves are also subject to ideological pressures, whether from their clients, employers और पर्सनल बिलीव्स। यहाँ पे ट्रांसलेटर्स की बात की गई कि ये जो ट्रांसलेटर्स होते हैं ये ख़ुद भी इनको भी प्रेशराइज़ किया जाता है कि आपने ये आइडियोलॉजी या ये पॉलिटिकल चीज़ों को जो है ट्रांसलेट करना है, ठीक है। जिसमें फिर क्लाइंट्स भी आ जाते हैं, एम्प्लॉयर्स और पर्सनल बिलीव्स। ये चीज़ें सारी जो है ये इग्नोर करते हैं अपने पर्सनल बिलीव्स को, ठीक है, अपने जो एम्प्लॉयर्स है या जो क्लाइंट्स हैं उनकी चीज़ों को। Translators may make choices about how to translate certain terms or concepts based on their ideological or political beliefs, or may struggle with balancing fidelity to the original text with the need to convey certain messages or
values to the target language, to the target another language. तो यहाँ पे इस चीज़ में भी, इस पैराग्राफ में भी यही बताया गया है कि ट्रांसलेटर को बताया जाता है कि आपने ये चीज़ें जो है ट्रांसलेट करनी है, मतलब उनके कल्चर को भी समझना होगा ट्रांसलेटर ने। मैंने आपको ऊपर एक एग्जांपल दी पंजाबी लैंग्वेज की, ठीक है। इसी तरह आपने उनके कल्चर, उनके लोगों को समझना है, फिर एक चीज़ जो है ट्रांसलेट करनी है। Another key way in which ideology and politics impact translation is through the translation of sensitive or controversial texts such as political speeches, propaganda और religious texts. कहता है कि एक ट्रांसलेटर के लिए एक मसला तब भी बनता है जब वो किसी ऐसे टेक्स्ट को, यानी जो पॉलिटिकल स्पीचेस है उनको ट्रांसलेट करता है, प्रोपेगेंडा या रिलीजियस टेक्स्ट को। अगर उसमें कोई वो ऊपर नीचे होता है तो क्या होगा, एक किस्म की फसाद क्रिएट होगी, लोग उसको क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट करें, क्या पता लोग उसे जान से मार दे। होता है ना, आपने जो रिलीजियस लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो बंदे को जान से भी मार देते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे इस चीज़ों को बहुत, जब आप कोई चीज़ ट्रांसलेट करते हो तो आपने बड़े सोच समझ के करना होता है। Translators may need to navigate complex cultural and linguistic differences in order to accurately convey the meaning and tone of such text while also being aware of the potential political implications of their translations. मैं आपको फिर वही एग्जांपल दूंगा। अब अगर किसी ने वो कोई टेक्स्ट जो है ट्रांसलेट करना है, कोई इन लोगों के लिए एक गांव है जहाँ पे सारे पंजाबी रहते हैं, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उनके कल्चर को भी समझेगा। और वो जो, मतलब मैं ट्रांसलेटर की बात करूँ, ट्रांसलेटर क्या करेगा, सबसे पहले उनके कल्चर को समझेगा। ट्रांसलेटर बनना कोई इजी काम नहीं है, ये भी याद रखिएगा। ट्रांसलेटर बनना ये कोई इजी काम नहीं है। तो क्या करेगा ट्रांसलेटर सबसे पहले उनके कल्चर को समझेगा और फिर उन वर्ड्स को समझेगा कि यार ये जो वर्ड मैं यूज़ करूँगा अपने टेक्स्ट में, जो चीज़ मैं इनके लिए ट्रांसलेट कर रहा हूँ, क्या ये इनके कल्चर में कोई गलत मीनिंग तो नहीं देता। ये सारी चीज़ें जो है ट्रांसलेटर को समझनी है, फिर जाके वो ये फसाद वगैरह से बच सकता है। ओवरऑल द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसलेशन, आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिक्स इज़ कम्प्लेक्स। कहता है कि ये जो है इनके जो रिलेशनशिप है, आइडियोलॉजी है, पॉलिटिक्स है और ट्रांसलेशन है, इनका कम्प्लेक्स है and multifaceted and requires translators to be aware of the ideological and political context in which they are working as well as to navigate complex ethical and cultural. मतलब आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, अपने कल्चर, उनके कल्चर का, अपने एथिक्स का, और ये चीज़ों को समझ के फिर आप जो है कोई भी टेक्स्ट ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वो भी ट्रांसलेशन स्टडीज़ से रिलेटेड होगी। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।